हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं। जैसा कि आपको पता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करती है पार्टनरशिप को, और एज पर द सेक्शन नंबर 4 आपकी पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर द ऑल। सर क्या डेफिनेशन है, फिर इसका मतलब बता दो। बहुत सिंपल है, पार्टनरशिप एक रिलेशन है, दो पर्सन के बीच में इन्वॉल्व होता है, तो इट इज अ रिलेशन बिटवीन अ पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सो लेट्स नाउ डिस्कस द फीचर। इस जो डेफिनेशन को अपन डाइसेक्ट करते हैं, तो पहला जो फीचर है वो है कम से कम दो पार्टनर होने चाहिए। अरे बट ऑब्वियस है, दो से कम होंगे तो वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जाएगा। तो पार्टनरशिप दो लोगों से बनती है, तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। 50 से ज्यादा आपके पार्टनर नहीं हो सकते। तो 2 मिनिमम, मैक्सिमम 50। सेकंड जो फीचर है वो है एग्रीमेंट होना जरूरी है। मतलब जब भी आप कोई पार्टनरशिप बनाओ तो आपका एक एग्रीमेंट होना चाहिए। अब एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। मतलब एग्रीमेंट ओरल और रिटर्न दोनों हो सकता है। सपोज करो कि मैंने और मेरे दोस्त ने एक पार्टनरशिप फर्म चालू किया। अब हमने कहा यार चलो फटाफट चालू कर लेते हैं। एग्रीमेंट क्या होगा, प्रॉफिट कैसे बटेगा, तेको सैलरी कितनी मिलेगी, मेरे को सैलरी कितनी मिलेगी, ये सब हमने डिस्कस ओरली कर लिया। मतलब बोल बाल के हमने कर लिया, कहीं लिखा नहीं है। बट ओरली में प्रॉब्लम पता क्या होती है, अगर कल मेरे और मेरे दोस्त के अंदर जो हम दोनों पार्टनर हैं कुछ झगड़ा हो गया तो हम कहां रेफर करेंगे। वो बोलेगा कि भाई उसकी सैलरी है 1 लाख रुपए, मैं बोलूंगा नहीं तेरी सैलरी जो थी, जो एज पता मतलब हमने जो डिसाइड की थी वो डिसाइड की थी 70,000। तो भैया कहां लिखा हुआ है, एग्रीमेंट तो हमने बनाया ही नहीं, ओरली हमने एग्रीमेंट किया, रिटर्न एग्रीमेंट किया नहीं। तो इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट। हमेशा रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए, और रिटर्न एग्रीमेंट को मैं बोलता हूं पार्टनरशिप डीड बोलता हूं। क्या बोलता हूं, पार्टनरशिप डीड बोलता हूं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है मिनिमम 2 पार्टनर, मैक्सिमम 50 पार्टनर। सेकंड पॉइंट है एग्रीमेंट होना जरूरी है। क्या वो ओरल हो रिटर्न हो, पर प्रेफरेबल होना चाहिए कि जब वो एग्रीमेंट होता है ना, जो भी वो एग्रीमेंट होगा ना, इट हैव टू बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर। अगर 2 पार्टनर हैं तो अगर मान लो ये मेरा एग्रीमेंट है तो यहां पे ये भी साइन करेगा, यहां पे ये भी साइन करेगा। क्लियर है। चलो थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि फॉलोइंग पर्सन कांट बी अ पार्टनर। ये लोग पार्टनर नहीं हो सकते। बच्चा 18 साल से कम, माइनर कैन नॉट बी एन ओरिजिनल पार्टनर। देखो वर्ड इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल पार्टनर मतलब वो फाउंडिंग पार्टनर नहीं हो सकता। बच्चा जो 18 साल से कम है। फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सपोज करो ये ए है और ये बी है, उसकी एज है 25 साल, इसकी एज है 22 साल। तो अभी अगर सी की एज है 15 साल तो ये पार्टनर तीनों मिला के ए बी और सी पार्टनरशिप बना सकते हैं, नहीं बना सकते। क्योंकि ए बी सी के अंदर सी बच्चा है, तो सी के साथ आप ओरिजिनल पार्टनरशिप नहीं बना सकते। पर क्वेश्चन में लिखा हुआ ओरिजिनल पार्टनर। तो एक काम करते हैं, ए और बी एक पार्टनरशिप बना देते हैं। ए और बी एक पार्टनरशिप बना देते हैं, ए बी एंड सन, क्योंकि दोनों 18 साल से ऊपर है, बना सकते हैं। एक बार ये पार्टनरशिप बन गई, उसके बाद हम सी को उसको ज्वाइन करा सकते हैं। मतलब पहले ये पार्टनरशिप बन गई, ए बी बन गई, उसके बाद सी ज्वाइन कर सकता है। सर ऐसा कैसे सर पार्टनर ज्वाइन कर लेगा, ये फाउंडिंग पार्टनर नहीं हुआ, ओरिजिनल पार्टनर नहीं हुआ, ये ज्वाइन कर सकता है एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप के अंदर, बट ये ओरिजिनल पार्टनर नहीं हो सकता। ओरिजिनल पार्टनर जो नया जो फ्रेश पार्टनरशिप फर्म बनी थी वो ए बी एंड सन्स की थी, उसके बाद बच्चा ज्वाइन कर सकता है 15 साल। बट एक बात ध्यान रखना, जो बच्चा ज्वाइन करेगा 18 साल से कम उसका बच्चा ज्वाइन करेगा, उसको लॉस नहीं मिलेगा। मतलब अगर कल पार्टनरशिप फर्म को ये कितने पार्टनर हैं, ए बी सी, ये 25 साल का, ये 22 साल का, ये 15 साल का, कल अगर पार्टनरशिप फर्म को फायदा हुआ 30 लाख का, तो 10 लाख का फायदा इसका, 10 लाख का इसका, 10 लाख का इसका।
फायदा सबको मिलेगा, फायदा सबको मिलेगा, पर अगर सपोज करो मेरे बिजनेस को नुकसान हुआ, मेरे बिजनेस को नुकसान हुआ, 30 लाख का नुकसान हो गया, तो भाई साहब 30 लाख का नुकसान बच्चा बियर नहीं करेगा। 15 साल से है यार, 18 साल से कम है ना, बच्चा है तो उसको कोई नुकसान नहीं मिलेगा। तो ये जो टोटल जो नुकसान है ये ए और बी बियर करेंगे 15-15 करके, और पार्टनरशिप जो बच्चा है उसको कोई भी नुकसान नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ फायदा मिलेगा। देखो कितना हंस रहा है, क्लियर है? तो ओके। दूसरा, पर्सन कैन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है वो पार्टनर नहीं बन सकता, बट ऑब्वियस वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। और पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, अगर लॉ ने बोल दिया कि ये फलाना पर्सन पार्टनर नहीं बन सकता, इस पे कोई केसेस चल रहे हैं, तो ये पार्टनर नहीं बनेगा, ठीक है ना? तो पर्सन माइनर कैन बी ऑल्सो पार्टनर, अनसाउंड माइंड एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। थर्ड पॉइंट जो है, आप एग्रीमेंट हो गया, लीगल बिजनेस जरूरी है। आप कोई भी इंडिया में बिजनेस करोगे, इट हैज टू बी लीगल। अगर इंडिया में कोई गवर्नमेंट ने बोल दिया ये बिजनेस आप इलीगल है, तो आप वो इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते। यू कैन डू ओनली एंड ओनली लीगल बिजनेस कर सकते हो, ये बात हम ध्यान रखना। और आपका जो मोटिव होना चाहिए वो प्रॉफिट होना चाहिए, लोगों की सेवा करना मोटिव नहीं होना चाहिए। अगर आपको लोगों की सेवा करना है, फ्री के अंदर हॉस्पिटल खोलने हैं, तो वो पार्टनरशिप में नहीं जाएगा, वो जाएगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, एनपीओ में जाएगा। आपका मोटिव होना चाहिए, पार्टनरशिप करते हैं आप पैसा कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, वो पार्टनरशिप में जाएगा, क्लियर है? फिफ्थ है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। सब पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं होगा एक पार्टनर को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। एंड फोर्थ लास्ट है, रिलेशनशिप में पार्टनर इज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एजेंट। इसका मतलब है कि अगर सपोज करो कि मेरे बिजनेस के अंदर 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी सपोज करो आज अभी ना थोड़ा सा बीमार है, आज वो ऑफिस नहीं आया, और ए और बी ने कुछ आज ऑफिस नहीं आया, सी घर पे है, कुछ एक डिसीजन लिया पार्टनरशिप के अंदर और उसकी वजह से भयंकर नुकसान हो गया, तो उससे तीनों 18 साल से ऊपर है, तीनों मेजर है, और ए और बी को जबरदस्त नुकसान हो गया, तो भैया इसका मतलब ये नहीं कि सी बियर नहीं करेगा, वो नुकसान सी भी बियर करेगा, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म एक इंटर रिलेटेड होता है। तो अगर ए कोई डिसीजन ले रहा है और उससे कुछ नुकसान हो रहा है, तो भैया वो बी को भी बियर करना पड़ेगा, वो लॉस सी को भी बियर करना पड़ेगा। तो हर एक पार्टनर प्रिंसिपल है तो ये दोनों एजेंट है, अगर ये प्रिंसिपल है तो ये दोनों एजेंट है। मतलब एक पार्टनर अगर डिसीजन लेगा तो बाकी 2 को भी भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता सी बोले भाई मैं तो घर पे बीमार था, मैं ऐसे लॉस का जिम्मेदार नहीं। तो पार्टनर होना, लॉस और प्रॉफिट तुम्हें दोनों मिलेगा। तो फटाफट रिपीट करता हूं, फीचर 2 और 50%, मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 50, मिनिमम 2 एग्रीमेंट जरूरी है, ओरल या रिटर्न हो, पर्सन वो लीगल मोटिव होना चाहिए एंड प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जरूरी है, और प्रिंसिपल और एजेंट है, और फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट बी पार्टनर, माइनर एंड अनसाउंड माइंड, और पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो ना, लाइक करो, यूट्यूब को बता दो ये लेक्चर अच्छा है, एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहूंगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर।